गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। आपको मालूम है कि एसिड रेन का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में पूछे जाते हैं, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, स्कूल्स के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज मेरा काम यही रहेगा कि मैं एसिड रेन को काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूँ ताकि आप जैसा भी क्वेश्चन आए एसिड रेन का आप करने में सक्षम हो। तो बेसिकली एसिड रेन है क्या? देखिए, कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, सल्फ़र जो है वो, नाइट्रोजन जो है वो जब रिलीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में तो वो फिर केमिकल रिएक्शन करता है वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक फॉर्म में, यानी कि हाई लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस हो जाते हैं, यानी कि इसका जो पीएच लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडिक हो जाती हैं चीज़ें, पानी जो है एसिडिक हो जाता है। जब वो पृथ्वी पे गिरता है तो वो फिर नुकसान करता है एक्वेटिक एनिमल्स को, प्लांट्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर को। एसिड रेन की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से हमें क्लैरिटी आ जाएगी। एसिड रेन क्या है? एसिड रेन इज प्रेसिपिटेशन दैट हैज़ अनयूजुअली हाई लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस, मीन्स लो पीएच। द वाटर ड्रॉपलेट्स आर एसिडिक बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में जैसे आपके ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर, नाइट्रोजन। इट इज़ नोन टू हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो टर्म है एसिड रेन, इसको किसने कॉइन किया था? एसिड रेन की टर्म को कॉइन किया गया था 1872 बाय द रॉबर्ट एंगस स्मिथ। When the atmospheric pollutants like oxides of nitrogen, sulfur react with rainwater and come down with the rain, then this result in acid rain। तो मैंने आपको बताया अभी कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होता है, सल्फ़र है, जब वो रेन वाटर के साथ मर्ज हो जाता है तो वो एसिडिक हो जाता है, यानी कि उसका जो पीएच लेवल है वो कम हो जाता है। अब जब 5.6 से कम हो जाएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा, फिर वो एसिड फॉर्म में रेन होती है, फिर वो नुकसानदायक होती है पृथ्वी में जितनी भी प्लांट लाइफ होती है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं सल्फर एंड नाइट्रोजन पार्टिकल्स की। सल्फर एंड नाइट्रोजन पार्टिकल्स विच गेट मिक्सड विद वाटर आर फाउंड इन टू वेज, आइदर मैन मेड। अब देखिए, जो सल्फर और नाइट्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे रिलीज होते हैं? वो मैन मेड भी रिलीज हो सकते हैं, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो इंसान करते हैं, उससे भी सल्फर नाइट्रोजन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। लेकिन नेचुरल कॉजेज भी होते हैं जिससे कि सल्फर और नाइट्रोजन के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर में जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है उससे हमारा निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी जो निकलता है, उससे हमारा निकलता है सल्फर ऑक्साइड। तो ये भी बादल बनाते हैं, ये भी बारिश करते हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, ये भी एसिडिक रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए या एनिमल लाइफ के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए नुकसानदायक होता है। सो emissions that are given out from the industries or by natural causes like lightning strike in the atmosphere releasing nitrogen oxides and volcanic eruptions releasing sulfur oxide. The pH value of regular rainwater is around 5.7, giving it an acidic nature। अब मैंने आपको कहा कि जो रेन वाटर है जब वो 5.7 से लेस देन हो जाएगा तो वो उसको एसिडिक नेचर दे देगा, जिसको हम एसिड रेन बोल देते हैं। Sulfur dioxide, nitrogen dioxide undergo the oxidation process and then they react with water resulting in the formation of sulfuric acid and the nitric acid। तो ये कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जाते हैं, जब केमिकल रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, फिर वो पृथ्वी पे गिरते हैं और नुकसान करते हैं बहुत सारी बिल्डिंग्स को। जैसे ताजमहल हमारे पास सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है। ताजमहल आप देखेंगे तो किस तरह से एक तरह से उसकी कंडीशन ही ख़राब हो गई है एसिड रेन की वजह से। उसके बाद हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? मैंने आपको पहले ही शुरू के लेक्चर में ही आपको बताया था कि एसिड रेन जो है वो हार्मफुल होता है, एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल है। क्योंकि एग्रीकल्चर में कैसे हार्मफुल होगा? क्योंकि वो सॉइल की कंपोजिशन को ही चेंज कर देगा। एसिड रेन होगी, सॉइल में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको वो ख़त्म कर देगा, जिससे कि एग्रीकल्चर भी हमारा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान पहुँचेगा। प्लांट्स लाइफ को भी नुकसान करता है, एनिमल लाइफ को भी नुकसान करता है। इट वॉशेस अवे ऑल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द growth and survival of plants. Acid rain affects agriculture by the way it alters the composition of the soil. उसके बाद हम बात करते हैं इट कॉजेज रेस्पिरेटरी इश्यूज इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो जो रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, सांस लेने में जो दिक्कत होती है, ये हमें ह्यूमंस में, एनिमल्स में, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं एसिड रेन की वजह से। When acid rain falls down and flows into the rivers, ponds, it affects the aquatic ecosystem। अब ये जो एसिड रेन जब गिरती है किसके ऊपर? पॉन्ड्स के ऊपर, नदियों के ऊपर, तो ये एक्वाटिक इकोसिस्टम को ही ख़राब कर देता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में आपकी सारी स्पीशीज़ आ जाती हैं, फिशेस आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है, प्लांट लाइफ भी आ जाती है, जो भी एक्वाटिक इकोसिस्टम है हमारा।
It alters the chemical compositions of the water to form a which is actually harmful to the aquatic ecosystem to survive and causes water pollution. यस, जब एसिड रेन होगी तो वाटर पोल्यूशन तो ही होगा वो पानी पीने लायक नहीं होगा। पीने लायक इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्लांट की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, डेड एनिमल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन आल्सो कॉजेज द कोरोजन ऑफ वाटर पाइप्स, जंग लग जाता है एसिड रेन की वजह से वाटर पाइप्स में, विच फर्दर रिजल्ट्स इन द लीचिंग ऑफ हैवी मेटल्स, फिर वो हैवी मेटल्स को जन्म दे देता है जैसे आयरन, लेड, कॉपर, जो कि ड्रिंकिंग वाटर में शामिल हो जाता है और नुकसानदायक होता है। इट डैमेजेस द बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड मेटल्स, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, ताजमहल हो गया, इनकी अगर आप कंडीशन देखेंगे तो इनकी फिजिकल कंडीशन काफ़ी चेंज हो चुकी है एसिड रेन की वजह से। अब हम बात करते हैं कि हम एसिड रेन को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंट करने का सबसे आसान तरीका है कि इंडस्ट्री से, व्हीकल से जो भी ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं, इनका जो एमिशंस है वो हमें कम करना होगा। इनका एमिशन कम होगा तो एसिड रेन में कमी आएगी, तभी सब कुछ ठीक होगा। दूसरा, जो नेचुरल वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं जिसमें सल्फर रिलीज़ होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक होती है जिससे नाइट्रोजन रिलीज़ होता है, ऑक्साइड्स, तो फिर उसको तो कम कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, उसको अगर कम करेंगे तो हम एसिड रेन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया एसिड रेन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आई होप सो मैंने कवर करवा दिया है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप उसे ज़रूर कर लेंगे।